Hello guys, you are most welcome again in our other English classes. Today I am here with new topic, book CBSE board, class 9th. There is a book named Movement. In this book there is a chapter 1 named The Lost Child, written by मुल्कराज आनंद. आज हम CBSE बोर्ड की क्लास 9th के एक मूवमेंट नामक बुक के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है खोया हुआ बच्चा, द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है. अब देखिए, उस पूरे चैप्टर की समरी हमने सामने लिखी हुई है, तो इस समरी के माध्यम से उस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे. एंड आई होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड This story, The Lost Child by मुल्कराज आनंद, is very interesting and mournful. ये जो कहानी है खोया हुआ बच्चा, The Lost Child, मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मॉर्नफुल, यानी कि बहुत ही रोचक कहानी है और दर्द से भरी हुई है. In this story there is a little child. इस कहानी में एक छोटा बच्चा है. Who desires to visit the fair, जो कि अपने गांव में लगे हुए मेले को देखने की इच्छा करता है अपने माता पिता के साथ में. While going to the fair, जब उसके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं तो मेला देखने के लिए जब रास्ते से जाते हैं, the child is very happy, रास्ते में बच्चा बहुत खुश होता है. और आपने देखा होगा कि खुद जब बच्चा छोटा होता है और वो अपने माता पिता के साथ जाता है तो वह कभी भी हाथ पकड़कर चलने का प्रयास नहीं करता, वो इधर से उधर भागने की कोशिश करता है. सेम रिएक्शन इधर होता है जैसे वो बच्चा कोशिश करता है. देखिए, एंड रन्स टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो इज ए इडियम फ्रेजेस. इधर उधर भागने की कोशिश. ही ट्राइज टू कैच बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन्स. वह गांव में खेत होते हैं और जब खेत खलियान फलों से युक्त होते हैं, फसलों से युक्त होते हैं, तो उन पर तितलियां और या ड्रैगन फ्लाइज, यानी कि ड्रैगन फ्लाई उन पर उड़ने की कोशिश करते हैं. तो ठीक उसी प्रकार से जो छोटा बच्चा है उन तितलियों को और उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है. द लिटिल चाइल्ड, यानी कि ही वॉचेस मस्टर्ड फील्ड, वो वहां पर सरसों के खेतों को भी देखता है. अब देखिए, बच्चा इन सब चीजों से हटते हुए मेले में पहुंचता है. यानी कि इस कहानी में जो सबसे पहले पार्ट है वो एक गांव का है और उस गांव के खेत खलियान का है, यानी कि नेचर से संबंधित है. दूसरा, जब मेले में पहुंच जाता है तब क्या होता है? As soon as they reach the fair, they see a great crowd. जब जैसे ही पेरेंट अपने बच्चे के साथ मेले में पहुंचते हैं तो उनको बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है. वो अपने बच्चे को कसकर पकड़ लेते हैं. द चाइल्ड टाइट. द चाइल्ड वाज कंफ्यूज्ड एंड अट्रैक्टेड इन द फेयर. ये छोटा बच्चा है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है उस भीड़ में बहुत सारी दुकानों को देखकर कि वो किधर जाए और क्या करे. इन देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ शॉप्स इन द फेयर. मेले में बहुत सारी प्रकार की दुकानें हैं, यानी कि जो दुकानें हैं कई की हैं, खिलौनों की, ज्वेलर्स की और क्रॉकरी हैं, खिलौने हैं और भी मेनी काइंड्स ऑफ शॉप्स, यू नो. His mouth watered to see sweets. वहां पर एक मिठाइयों की भी दुकान है और उस मिठाइयों की दुकान को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, जहां पर वो अपनी फेवरेट मिठाई यानी बर्फी को देखता है. द चाइल्ड सी, और वो क्या क्या चीजों को देखता है उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एक ही लाइन में. द चाइल्ड सीज गार्लैंड, बैलून, टॉयज एंड अदर थिंग्स एंड विशेस टू टेक. अब देखिए, चाइल्ड जो बच्चा है वो क्या क्या चीजें देखने की कोशिश कर, क्या क्या चीजें देखता है? गार्लैंड, मालाओं को देखता है, गुब्बारों को देखता है, खिलौने देखता है, एंड अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजों को देखता है, एंड विशेस टू टेक, और उन चीजों को लेने की भी कोशिश करता है. बट एवरी टाइम हिज पेरेंट्स, लेकिन हर बार उसके माता पिता, फ्रोन का मतलब होता है आंखें दिखा देना, उसको आंखें दिखाकर डरा देते हैं, स्कॉल्ड माने डांटते हैं, एंड डिनाई और मना कर देते हैं हिम टू टेक थिंग्स, बहुत सारी चीजों को लेने के लिए. अब आगे क्या होता है? जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक
झूला झूला झूलने वाली जगह पर जाता है, वहां पर बहुत सारे बच्चे झूले होते हैं, तो उन झूले की स्थिति को देखते हुए वहां पर वर्णन करते हैं। वाइल वॉचिंग ए राउंड अबाउट का मतलब है जो आपने देखे होंगे बहुत सारे बड़े झूले होते हैं जो चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं राउंड अबाउट, उनको देखता है। द चाइल्ड लॉसेस हिज पेरेंट्स, यानी कि देखते देखते वह अपने माता पिता से कहता है कि मुझे भी इसमें झूला झूलना है, लेकिन जब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो हमने वहां पर लाइनों को शॉर्ट करते हुए सीधे बता दिया, व्हाइल वॉचिंग ए राउंड अबाउट द चाइल्ड लॉसेस हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खो देता है। ही रन्स टू एंड फ्रो, वह इधर उधर भागता है, फॉर देम, उनको ढूंढने के लिए कोशिश करता है, परंतु ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स एनीवेयर, जब उसको माता पिता उसके कहीं नहीं मिलते हैं। अ डीप क्राई कम्स आउट फ्रॉम हिज माउथ, एक गहरी और दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकलती है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकलते हैं और गालों को टच करते हुए नीचे लुढ़कते हैं। ही रन्स एंड कॉल्स, वह इधर उधर भागता है और चिल्लाता है, मदर फादर, बट फाइंड्स नोवेयर, लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं नहीं मिलते हैं और वह भीड़ से कुचले जाने का भी डर लगा होता है, इसी वजह से वह भीड़ में भी नहीं जाता है। तभी अचानक एक क्या होता है कि एक काइंड एंड जेंटलमैन सेव्स हिम टू बी ट्रोडन, तभी वहां पर एक सज्जन व्यक्ति आता है जो कि बहुत ही दयालु है, उसको उस भीड़ से कुचले जाने से बचाता है। एंड लिफ्ट्स हिम, और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। एंड ट्राइज टू सूद हिम, और उसको चुप करने का भरपूर प्रयास करता है। ऑफरिंग ऑल थिंग्स व्हाट ही वांटेड बिफोर, और वो उस बच्चे को चुप कराने के लिए उन सभी चीजों को ऑफर करता है जो वो पहले अपने माता पिता से डिमांड कर रहा था, लेकिन बट नाउ द चाइल्ड डिमांड्स ओनली फॉर हिज पेरेंट्स, लेकिन अब बच्चे को केवल अब क्या चाहिए, उसे उसके माता पिता चाहिए। और हर बार केवल एक ही वाक्य बोलता था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो इस तरह से ये कहानी अंत हो जाता है। इसमें केवल एक कहानी इस माध्यम से बताई गई है कि जब तक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ है वह अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करता है। जैसे ही वह उस अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, वह किसी भी चीज को नहीं चाहता, उसे केवल उसके माता पिता चाहते हैं। इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए और कभी भी उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको सारांश समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों में भी इसको शेयर करें। और उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित होंगे और जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें।